हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फेल्योर ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल टेस्टिंग के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। किस तरह के टेस्टिंग का टाइप्स जो हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। तो एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और दूसरा नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब क्या हुआ कि जनरली हम लोग इसका यूज यूटीएम से करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जिसको कहा जाता है, यूटीएम, ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम लोग क्या क्या टेस्ट करेंगे। तो उसमें हम लोग टेस्ट करेंगे, टॉर्सन टेस्ट करेंगे, बेंडिंग टेस्ट करेंगे, उसमें यानी देखा जाए तो स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे। ये सारा टेस्ट जो होगा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से करेंगे कि कौन सा मटेरियल कितने लोड या कितने प्रेस मतलब जो है स्ट्रेस पर, ठीक है, वो फ्रैक्चर कर सकता है या कितने कंप्रेसिव स्ट्रेस पर वो फ्रैक्चर कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे दूसरा क्या है, नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब क्या हुआ कि उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानने के बजाय क्या करेंगे, उसको हम लोग बाहर से जो प्रॉपर्टी हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे विजुअल टेस्टिंग मतलब क्या, अगर देखने से ये पता लग रहा है कि ऊपर का सरफेस जो है वो रफ है, ख़राब है, तो वो एक टेस्टिंग हुआ, यानी उसको विजुअल जो कॉमन टेस्ट है, ऊपर से ही देखना कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये आइदर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, विजुअल डिफेक्ट्स कहेंगे। उसी तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेस्ट होगा। अगर क्या होगा कि मान लिया जाए कोई मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर मैग्नेटाइज उसको किया जाए और कुछ पार्ट्स में मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट नहीं हो, इसका अर्थ ये समझ में आता है कि अंदर में क्या होगा, मटेरियल का वाइड हो सकता है। इसी तरह एक्सरे टेस्ट मतलब क्या होगा, रेडियोग्राफी टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, इस तरह से अगर टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर उस पर से हम बीम गुजारेंगे, एक्सरे बीम गुजारेंगे या रेडियो एक्टिव रे गुजारेंगे, ठीक है, अगर वो रिफ्लैक्ट होके फिर से रे वापस आ जाता है तो हम समझेंगे कि क्या है वहाँ पर, मतलब जो है सारे चीज़ जो है टेस्टिंग सही है। लेकिन कहीं से अगर ऑब्जर्व कर लेता है कोई रे, तो इसका अर्थ क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या है, उसमें मटेरियल्स में डिफेक्ट है, वो स्कॉटकी डिफेक्ट हो या फ्रैंकल डिफेक्ट हो, ठीक है, वाइड हो या मॉलिक्यूल्स इरेगुलर शेप में हो या मॉलिक्यूल्स क्या हो, कहीं और शिफ्ट किया हो। तो देखते हैं इसका डिटेल क्या है आपको, डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्या, इसको मैकेनिकल टेस्टिंग भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्या कहते हैं, मैकेनिकल टेस्ट भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, द कंपोनेंट और स्पेसिमेन, स्पेसिमेन यानी वर्कपीस, ठीक है, आफ्टर बीइंग डिस्क्रिप्टिवली टेस्टेड आइदर ब्रेक्स रिमेन नो लॉन्गर यूजफुल फॉर फर्दर यूज। मतलब क्या, या तो ब्रेक कर जाएगा या यूज करने लायक वो नहीं बचेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग इज ए टेस्ट मेथड कंडक्टेड टू फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ फेल्योर। ये मेन पॉइंट है। मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से ये पता लगेगा कि एग्जैक्ट कितने लोड पर कौन सा मटेरियल जो है फेल्योर कर जा रहा है, ठीक है, ऑफ मटेरियल, कंपोनेंट एंड मशीन। डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग जनरली कंडक्टेड बिफोर द कंपोनेंट इंटर्स मास प्रोडक्शन। मतलब लॉट में कोई प्रोडक्शन बन रहा है, मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा संख्या, लाखों हजारों की संख्या में प्रोडक्शन बन रहा है, तो क्या होगा, उस सैंपल में से कुछ सैंपल को उठा के उसका टेस्ट किया जाएगा। अगर उस सैंपल को टेस्ट में सारे चीज़ सही पाए गए तो उसके अनुसार क्या हुआ, गारंटी वारंटी जो हम लोग देख पढ़ते हैं कि इतने साल का गारंटी दिया जा रहा है, वो फिक्स किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, टेंसाइल टेस्ट। मतलब क्या हो गया कि यूटीएम मशीन में किसी चीज़ को हम लोग लोड देके खींचेंगे, कंप्रेसिव यानी ऊपर से प्रेशर डालेंगे, इम्पैक्ट, टॉर्सन टेस्ट, फैटिक टेस्ट, ठीक है, बेंड टेस्ट भी हो जाएगा, बेंड टेस्ट। ये सारे टेस्ट क्या होंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग में आएंगे। तो सबसे पहला देखते हैं टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, टेंसाइल टेस्ट आर यूज फॉर डिटरमाइन हाउ मटेरियल विल बिहेव अंडर टेंसाइल लोड। मतलब क्या कि मान लिया जाए कोई मेटल है, जैसे मटेरियल है, दोनों तरफ से क्या किया जा रहा है, लोड लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे बीच का डायमीटर जो होगा वो घटना शुरू होगा, बीच का डायमीटर क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
बीच का डायमीटर क्या होगा, रिड्यूस होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, आफ्टर समटाइम्स यहाँ से फेल्योर हो जाएगा, नेकिंग पॉइंट आएगा और ये फेल्योर हो जाएगा। तो टेंसाइल टेस्ट जो है इसको भी हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से करते हैं। क्या है, द टेंसाइल टेस्ट मेजर द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल को कितना लोड सहने का कैपेसिटी, यानी क्या हो गया, मेजर टू रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू ए स्टैटिक या स्लोली अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक यानी कांस्टेंट फोर्स या स्लोली धीरे धीरे इसको फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, कितना इलोंगेशन हुआ। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द बेसिक एंड यूनिवर्सल इंजीनियरिंग टेस्ट टू अचीव मटेरियल परमानेंट parameters such as ultimate strength, yield strength, percentage elongation, percentage area of reduction, young modulus, other parameters, ये सारे parameters क्या होगा, टेंसाइल टेस्ट से हम लोग फाउंड कर सकते हैं। या अदर parameters क्या होगा टेंसाइल टेस्ट का, रेजिलेंस, टफनेस, यील्ड स्ट्रेस, ये सब पैरामीटर भी क्या हम लोग उसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं टेंसाइल टेस्ट क्या है। मान लिया जाए एक स्पेसिमेन है, इसको क्या है, यहाँ पर लेंथ जो है L0 है, धीरे धीरे इसको लोड लगाया जा रहा है। लोड लगाने से क्या होगा, इस तरह से सिचुएशन आया, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ आके फेल्योर किया। फेल्योर से जस्ट पहले वाले जो सिचुएशन उसको हम लोग नेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में देखेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का लोड आया। ठीक है, यहाँ से डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, इसको क्या कहेंगे, यील्ड स्ट्रेस। जहाँ से डिफॉर्मेशन शुरू हुआ क्या हुआ, यील्ड स्ट्रेस, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई डिफॉर्मेशन नहीं, यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्मेशन नहीं, लेकिन यहाँ से के बाद डिफॉर्मेशन शुरू हो गया, यहाँ से क्या है, डिफॉर्मेशन शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, जहाँ टूटने वाला पोजीशन आ गया, क्या उसको नेकिंग कहेंगे, और यहाँ आके क्या हो गया, और लोड बढ़ाएं तो क्या हो गया, फेल्योर कर गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, यील्ड स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस पॉइंट को। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्यों, धीरे 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 क्या होगा, प्लास्टिसिटी जैसा सिचुएशन आएगा, इलोंगेट होके ये फ्रैक्चर करेगा। ठीक है, तो एक ग्राफ है इसका। कंप्रेसिव टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट देखेंगे क्या होता है, जैसे एक यूटीएम में ये है हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिमेन देखिए ये डाला हुआ है। ठीक है, ये क्या है, स्पेसिमेन डाला हुआ है, मतलब वर्कपीस डाला, और ऊपर से क्या है, फिक्स करके, ये एक हाइड्रोलिक मशीन है। हाइड्रोलिक मशीन से क्या होगा, इस पर ऊपर से एक प्रेशर और नीचे से भी प्रेशर डाला जा रहा है, मतलब इस पर इसको क्या किया जा रहा है, कंप्रेसिव किया जा रहा है। तो अगर मान लिया जाए इसका L लेंथ है इनिशियली और डायमीटर D है। ठीक है, जैसे जैसे कंप्रेस करेंगे क्या होगा, बीच का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और एल क्या होगा, घटते जाएगा। यानी क्या होगा, कंप्रेसिंग में एल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी क्या होगा, एल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एल डिक्रीज करेगा, और डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखते हैं क्या है, compressor test is limited by necking and hence materials are tested at higher strain rate by compression. ठीक है, the problem associated with composition are friction and buckling. ठीक है, जैसे जैसे हम लोग दावेंगे, ठीक है, जो फ्रैक्चर जैसे जैसे इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इस पोजीशन को हम लोग बकलिंग कहते हैं। ठीक है, friction prevent the lateral spreading of end of specimen as result with the specimen becomes barrel shape, मतलब क्या होगा, डायमीटर बढ़ जाएगा और लेंथ क्या होगा, घट जाएगा। इसमें देख रहे हैं क्या है, H/D रेशियो इज लार्जर, मतलब क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, H/D रेशियो इज लार्ज ग्रेटर देन 3, द स्पेसिमेन विल बकल। इस कंडीशन में इसको बकलिंग कंडीशन कहेंगे, जब H/D यानी हाइट का रेशियो और बाई डायमीटर का रेशियो क्या हो गया, 3 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हार्डनेस जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में पढ़े थे, हार्डनेस सिमिलर हार्डनेस वही है। ठीक है,
मटेरियल का क्या है, हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होगा, उसके ऊपर स्क्रैच जो है वो कम से कम आएगा, उसी को क्या कहेंगे, हार्डनेस। ग्रेटर द हार्डनेस ऑफ मटेरियल ग्रेटर रेसिस्टेंस इट हैज़ टू डिफॉर्मेशन। जितना हार्ड मटेरियल होगा उसमें ऊपर का जो होगा रेसिस्टेंस जो होगा ज़्यादा होगा, जिससे डिफॉर्मेशन पॉसिबिलिटी कम जाएगा। ठीक है, उसमें से कुछ टाइप्स हैं जिसमें है क्या, स्ट्रेस हार्डनेस, आइडेंटेशन हार्डनेस, ब्रिनल हार्डनेस। ठीक है, मेन ब्रिनल हार्डनेस आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें देखें ब्रिनल हार्डनेस क्या होता है, एक कांस्टेंट लोड को, ठीक है, 10 से 30 सेकेंड तक लगाएंगे। ठीक है, 10 से 30 सेकेंड लगाएंगे और डायमीटर कितना होगा, 5 या 10 mm डायमीटर पर लगाएंगे, किसके, स्टील पर। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अप्लाइंग कांस्टेंट लोड, एक लोड लगा रहे हैं, यूजुअली रेंज आपको लोड कितना का लोड, 500 से लेकर 3000 न्यूटन तक का। कितने समय के लिए, तो 10 से 30 सेकेंड के लिए। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है, इसी को टेस्टिंग को ब्रिनल्स हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, ब्रिनल्स हार्डनेस कहते हैं। देखते हैं नीचे फिगर, ब्रिनल्स हार्डनेस क्या होता है। यहाँ पर एक देखिए, एक टिप बना हुआ है, ये टंगस्टन का टिप होता है, हार्डनेस बॉल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक वर्कपीस है, स्पेसिमेन है, उस पर से क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन दिया जा रहा है सैंपल पर। ठीक है, तो इसी टेस्ट को क्या कहेंगे हम लोग, ब्रिनलेस हार्डनेस टेस्ट। कितने देर तक लगाएंगे, 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक ये लोड लगाएंगे। लोड कितना होगा, तो 500 से लेकर 3000 न्यूटन तक। ठीक है, ये लोड लगाएंगे तो क्या होगा कि जो डिफॉर्मेशन आएगा उसको क्या कहेंगे, और ये स्पेसिमेन का डायमीटर कितना होगा, 5 से 10 सेंटीमीटर, क्या होगा, 5 से 10 mm होगा। ठीक है, रॉकवेल हार्डनेस, जैसे पिछले हम लोग ब्रिनल हार्डनेस पढ़े, उसमें क्या था, एलोंगेट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या, पिछले में क्या था, हम लोग कंप्रेस कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, सेम चीज़ को एलोंगेट करेंगे। ठीक है, रॉकवेल हार्डनेस क्या है, ब्रिनल हार्डनेस का जस्ट अपोजिट है। द रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट यूज टू मशीन टू अप्लाई स्पेसिफिक लोड एंड देन मेजर द डेप्थ ऑफ रिजल्टिंग इम्प्रेशन। ठीक है, जैसे देख रहे हैं क्या, एक कोई स्पेसिमेन है, उस पर हम लोग लोड लगा रहे हैं, धीरे धीरे इस क्या होगा, उसको और हैवी लोड, तो देखना है हम लोग को कि जितना डेप्थ होता है, इसके डेप्थ हो जाने पर, ठीक है, क्या क्या इस पर चेंजिंग आते हैं, कितने देर पर ये क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, फ्रैक्चर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉकवेल टेस्टिंग। ठीक है, और रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग कहते हैं। बेंड टेस्ट, ठीक है, बेंड टेस्ट, बेंड टेस्ट मतलब क्या होगा, जहाँ पर हम लोग बिल्डिंग किया हुआ पार्ट या दो पार्ट को जोड़ा हुआ, दो मेटल्स एक आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है, उस जगह को जनरली टेस्टिंग करते हैं, किसमें, बेंड टेस्ट में। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से ही हो जाता है, बेंडिंग टेस्ट, जिसमें क्या हो, ए बेंडिंग टेस्ट या टेंसाइल टेस्ट इज ए मेथड ऑफ टेस्टिंग मटेरियल फॉर देयर बेंडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, फॉर देयर बेंडिंग स्ट्रेंथ। जैसे देखते हैं क्या है, एक मेटल से डाला हुआ है, ऊपर से स्ट्रेंथ कितना बेंडिंग होने पर ये फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, क्या ये फ्रैक्चर यहाँ से नहीं हो रहा है। जनरली क्या करते हैं, जो बेल्डेड मटेरियल होता है, अगर ये पार्ट बेल्डेड रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग इससे चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग गाइड में, देखिए स्पेसिमेन इस तरह से, यहाँ पर क्या है, एक बेल्डेड किया हुआ पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, बेल्डेड किया, इसको क्या है, यहाँ से लोड लगा रहे हैं, बेंड करते हुए, इस प्रकार क्या हो गया, थोड़ा सा शेप डिफॉर्मेशन हुआ, फिर ठीक है, और बेंड किए तो क्या हुआ, इस शेप में आ गया, और बेंड किए तो क्या, फाइनल इस तरफ से। यानी अगर ये फ्रैक्चर नहीं हुआ, ठीक है, तो कितना देर तक फ्रैक्चर नहीं हुआ, इस टेस्ट को क्या कहेंगे, बेंडिंग टेस्ट कहेंगे। क्रीप टेस्ट, क्रीप टेस्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब क्या,
टाइम टेम्परेचर डिफॉर्मेशन टेस्ट क्या हो गया? क्रीप टेस्टिंग क्या इज कंडक्टेड यूजिंग ए टेंसाइल स्पेसिमेन टू विच ए कांस्टेंट स्ट्रेस इज अप्लाइड, यानी फोर्स क्या होगा? अप्लाइड होगा। क्या होगा? जो लोड है वो क्या होगा आपका? अप्लाइड, मतलब कांस्टेंट रहेगा। लोड क्या? स्ट्रेस क्या होगा? अप्लाइड होगा। इज अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफन, applied at constant temperature often by the simple method of subtending weight from it. The test is recorded on the graph of strain versus time। ठीक है, strain versus time। देखते हैं ग्राफ क्या है। एक स्पेसिमेन है और बीच में टेम्परेचर जो रेड कलर क्या है? हीटिंग एलिमेंट के साथ डाला हुआ है। ठीक है, लोड कांस्टेंट लोड है, धीरे धीरे क्या हुआ? खींचे। यहाँ से क्या होगा? एक यहाँ से डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा? डिफॉर्मेशन शुरू होगा और धीरे धीरे क्या होगा? पतला होना चाहिए, बीच का पार्ट क्या होगा? पतला होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? नेकिंग कहेंगे। आफ्टर फ्रैक्चर से बिफोर का पार्ट जो होगा क्या होगा? नेकिंग। जो ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा? सिमिलर ग्राफ है क्रीप वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी स्टेज होगा, यहाँ से यहाँ सेकेंडरी, यहाँ से यहाँ टर्शियरी, यहाँ जाके क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। ये आपको स्ट्रेन लोड और ये टाइम। ठीक है, स्ट्रेन लोड और टाइम। पिछले में क्या था कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें क्या है? लोड, भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें लोड को पैरी कराया जा रहा है। ठीक है, यूनिट 4.1 जो है वो समाप्त होता है। अब यूनिट 4.2 है नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग।